इतिहास का एक छोटा सा किस्सा हमारे परसेप्शन को बदलने की एबिलिटी रखता है। अब देखिए ना, श्री छत्रपति शिवाजी महाराज को फादर ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर कहा जाता है, लेकिन फैक्ट्स और हिस्टोरियंस का कहना कुछ और ही है। और जिसको ये लग रहा है कि मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, वो मेरा हीरो और एक्टर वाला वीडियो देख लेना। सो बेसिकली शिवाजी महाराज को ऑलमोस्ट भारतीय जानते होंगे, क्योंकि महाराज की पर्सनैलिटी और प्रिंसिपल्स ही कुछ ऐसे थे। लेकिन इस सीरीज में हम शिवाजी महाराज के ऊपर बात नहीं करेंगे। हम एक ऐसे योद्धा की बात करेंगे जिसकी धर्मनिरपेक्षता पर कभी बात नहीं हुई, जिसके प्रिंसिपल्स, जिसके वैल्यूज पर कभी बात नहीं हुई, जिनकी युद्ध कला से खुद शिवाजी महाराज इंस्पायर थे। नीले घोड़े रा असवाद म्हारा मेवाड़ी सिरदार राणा सुनता ही जा जोधी मेवाड़ी राणा सुनता ही जा जो। बहुत कुछ बताना चाहता हूँ इस महाराणा के बारे में, लेकिन जिसमें मज़ा है ना उसी तरीके से बताऊँगा। तो सबसे पहले हमें राणा के गढ़ को समझना होगा। यूँ तो राजस्थान में 6 प्रिंसली स्टेट्स हुए, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढारी, शेखावाटी, वागड़। लेकिन सरदार तो एक ही गढ़ से निकला था, मेवाड़ से। मेवाड़ राजस्थान का साउथ सेंट्रल बॉटम रीजन हुआ करता था, और पहले मेवाड़ में गुजरात और मध्य प्रदेश का एरिया भी शामिल था। ये एरिया पहाड़ी इलाका था, अरावली रेंज से घिरा हुआ था। बेसिकली युद्ध के रेस्पेक्ट में मेवाड़ महाराणा को नेचुरल सपोर्ट देता था। इतिहास हमें बताता है कि राजस्थान में एकमात्र ऐसा प्रिंसली स्टेट हुआ जिसने मुगलों के आगे तो क्या, अंग्रेजों के आगे भी सर झुकाने से मना कर दिया, और वो था मेवाड़। मेवाड़ और मेवाड़ की ज्योग्राफी के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सही समय पर सही जानकारी देना ही सही होगा। इसीलिए मेवाड़ का इंट्रो यहीं पॉज करते हैं और चलते हैं अपने महाराणा के इंट्रो पर। राणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 में कुंभलगढ़ में हुआ था, जो कि आज के राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में है। कुंभलगढ़ को एक और रीजन की वजह से जाना जाता है। कुंभलगढ़ में वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट वॉल है, जो कि करीब 37 किलोमीटर लंबी है। पिताजी का नाम उदय सिंह, माताजी का नाम जयवंता बाई। माता जयवंता बाई ने कुंवर प्रताप को कभी भी नॉलेज देने में कमी नहीं रखी, फिर चाहे वो नॉलेज स्पिरिचुअल हो या फिर बेसिक कम्युनिकेशन वाली नॉलेज हो। और रही बात युद्ध कलाओं की, जैसे कि हॉर्स राइडिंग, तलवारबाजी, तीरंदाजी, वो तो कुंवर प्रताप अपने पिताजी से सीखते ही थे, मगर उन सभी वॉरफेयर टैक्टिक्स में परफेक्शन हासिल करने के लिए कुंवर प्रताप ने एक गुरुकुल ज्वाइन किया था। और करीब 17 से 18 की उम्र में कुंवर प्रताप ने बहुत जल्द युद्ध की सभी कलाओं में एक्सपर्टीज हासिल कर ली थी। लेकिन एक युद्ध कला ऐसी भी बच रही थी जिसके बिना राणा प्रताप महाराणा प्रताप में ट्रांसलेट नहीं हो सकते थे। ऑफ कोर्स ये वही कला है जिसको मैंने स्टार्टिंग में पॉइंट आउट किया था, जिसको राणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में इस्तेमाल किया। साथ के साथ इस कला ने अकबर के नाक में दम कर दिया था, गुरिल्ला वॉरफेयर, जिसका नाम है। गुरिल्ला वॉरफेयर ही वो कला थी जिसको महाराणा प्रताप ने भीलों के साथ सीखा था। लेकिन आखिर है क्या इस गुरिल्ला वॉरफेयर में, जिसकी मदद से शिवाजी महाराज ने इतने युद्ध जीते हैं? गुरिल्ला वॉरफेयर, मेवाड़ की ज्योग्राफी, हल्दी घाटी का युद्ध, जो भी चीजें इस एपिसोड में नहीं हुई वो अगले एपिसोड में होगी। वन मोर थिंग, सेम कंटेंट तेलुगु लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। अगर आप तेलुगु हो तो आप तेलुगु लैंग्वेज में भी देख सकते हो। सो बी सपोर्टिव यार, बहुत मेहनत लगती है ऐसा कंटेंट 2 लैंग्वेज में प्रोवाइड करने में। सो 2nd एपिसोड के लिए नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर कर लेना, और एक होनेस्ट सा फीडबैक ज़रूर दे देना यार। बस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।